अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट व्लॉग कर रहा हूँ मारी के हवाले से। मारी गिरा हुआ है 558 रुपीज़ के ऊपर, अभी जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक। आई विश ये जल्दी पहुँच जाए मेरी वीडियो। 558 पे गिरा हुआ है। इस महीने की अगर अपर कैप देखते हैं तो आप 602 रुपये की है और अभी ये 558 के ऊपर है। इसको कंसिडर कर लें आप लोअर कैप। ये 600 के फिगर को क्रॉस कर सकता है जल्दी। अभी बहुत नीचे है, अभी बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन ये काया पलटेगी। और मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त फंडामेंटल बताने लगा हूँ। फंडामेंटल कह लें, टेक्निकल कह लें, कुछ भी कह लें, व्हाट्स एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, रीज़न बताने लगा हूँ क्यों। फिल वक्त आपके पास टाइम है, 558 रुपये का मारी है, 5.5-6 लाख अगर आप ख़रीदते हैं तो ये आपको 50-60 हज़ार का मुनाफा विद इन फ्यू डेज भी बनाने की कैपेसिटी रखता है। सीधा आते हैं डाटा की तरफ। आज कोई और एक्स्ट्रा क्वालिटेटिव बात करनी ही नहीं है, मैंने सीधा डाटा की तरफ आते हैं। इस वक्त म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा मेरे सामने ओपन है, मारी आ चुका है आपका। पहले टॉप पे है, नंबर 1 पे OGDC, फिर PPL है, फिर PSO है, फिर लकी है, फिर FFC है, फिर HUBC है, फिर MEBL है, फिर मारी है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे चला गया मारी। मतलब म्यूचुअल फंड्स का जो इंटरेस्ट है वो 8वें नंबर पे चला गया। म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा निकाल लिया मारी से, और अभी सिर्फ 40 म्यूचुअल फंड्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है मारी में, और 88 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है OGDC में। मारी कब ये 1000 या 1500 को क्रॉस करेगा? जिस दिन ये 88 म्यूचुअल फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे मारी में, और ये चेंज होता रहेगा। आप क्लैरिटी के साथ अगर म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखते हैं तो आपको कंप्लीटली पहले टॉप 10 में आपको 3 जो सिंबल्स हैं वो पेट्रोलियम के नज़र आ रहे हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। एक 88 है, 84 है, 72। फिर आपके पास लकी आ रहा है, लकी सीमेंट, जिसमें 58 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर 50 म्यूचुअल फंड ने FFC में की हुई है। फिर HUBC में 49 ने की हुई है, मिज़ान बैंक में 41 ने, और 34 ने सिस्टम्स में की हुई है, 40 ने की हुई है मारी में। ये म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स का डाटा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स को जो इन्वेस्ट करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, और उनको पता होता है कि मार्केट के क्या एनालिसिस हैं। उसी एनालिसिस को देखते हुए वो अपना पैसा पार्क करते हैं, और इस वक्त म्यूचुअल फंड्स को सबसे ज़्यादा मुनाफा नज़र आ रहा है OGDCL में। इसलिए 88 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मैं इसको रीड आउट तो नहीं कर पाऊँगा कि कैसे है। मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ। आई विश कि ये फिगर्स जो है आपके सामने स्क्रीन पे भी चल जाएँ। 2518978224, अगेन रिपीट करूँगा, 2518978224। इतने रुपए इस वक्त म्यूचुअल फंड्स के OGDC में इन्वेस्टेड है। और अगर हम मारी में जाते हैं तो मारी के में इन्वेस्टेड है 17 अरब है 84 करोड़ 32 लाख 7,313 रुपये, जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ। 17 अरब 84 करोड़ 3,27,313 रुपये। ये मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा क्योंकि शायद ये गलत भी रीड आउट हो जाए मुझसे। आप खुद देख लें, 1784327313, ये डाटा जो शो हो रहा है मेरे सामने। ये अगर मैं इसको रीड आउट करता हूँ अगेन, तो 17 अरब बनता है, 84 करोड़ रुपया बनता है, 3 लाख बनता है, 27,313 रुपये। ये अमाउंट है जो कि मारी में इस वक्त म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टेड है। ये हाफ है उस अमाउंट की। हाफ तो नहीं कह सकते, बल्कि इसमें कह सकते हैं कि ये एटलीस्ट मिनिमम 20% या 10% लेस है एज कम्पेयर टू आपके पास जो OGDC में अमाउंट इन्वेस्टेड है। ये रीएलोकेशन जिस दिन भी होनी है, ये रीएलोकेशन जिस दिन भी होनी है, लेटर सपोज आज 40 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आने वाले दिनों में अगर 50 म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर देते हैं हमारी में, या 40 ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का हुजम बढ़ा देते हैं, 17 के फिगर से 20 तक ले आते हैं, 22 तक ले आते हैं, 23-24 तक ले आते हैं, ऑटोमेटिकली मारी का आपको शेयर जो है प्राइस वो ऊपर जाते हुए नजर आएगी। तो ये म्यूचुअल फंड्स के डाटा को आपने प्रॉपरली इसको ओवरऑल स्टडी करते रहना है। अगर आज आप मारी 558 में ख़रीद रहे हैं, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स का अगर नंबर्स इन पे इंक्रीज़ होंगे, अब ये तो हो नहीं सकता कि मारी जो है वो टॉप 10 से भी नीचे चला जाए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर को जो है वो नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता, और म्यूचुअल फंड ज़्यादातर अपना हुज्जम जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर में ही रखते हैं।
रोटेशन ज़रूर कर रहे हैं, कभी पीपीएल में जा रहे हैं, कभी पीएसओ में जा रहे हैं, कभी ओजीडीसी में जा रहे हैं, कभी मारी में आ रहे हैं, बट रोटेशन कर रहे हैं, सेक्टर नहीं बदल रहे, सेक्टर वही है। पॉसिबिलिटी तब है क्रैश करने की जब ये ऑयल एंड गैस सेक्टर से सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स निकाल के लेट अस सपोज आज सिस्टम्स में लगाना शुरू कर दें, तो आपको सिस्टम्स की प्राइस 2-2.5 हज़ार तक जाते हुए नज़र आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कि आपने स्टडी भी करना है, और मैं एडवाइस ये करूँगा कि आज की तारीख में हमारी पिक करते हैं, अगर आप परचेज करते हैं तो देन ह्यूज आई रखें, एक तो मार्केट स्टैट्स पे रखें प्लस म्यूचुअल फंड्स के डाटा पे रखें। 5वें 6ठे नंबर से हमारी गिर गया 8वें 9वें नंबर पे म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। अभी बाइंग का बेहतरीन टाइम है, अगेन रिपीट करूंगा, इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर बाइंग, क्योंकि इसी महीने पर कैप भी देखने को मिली, आपको 602 रुपये की एक दफ़ा और मिल गई, तो आपका 50-60 हज़ार रुपया अगर आपने 5-6 लाख इन्वेस्ट किया है तो 50-60 हज़ार आप बैठे बैठे आराम से बना सकते हैं। बट फॉर द लॉन्गर रन अप्रोच भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इस वक्त मारी परचेज करने का बेहतरीन टाइम है, और देन गो फॉर द परचेज मारी एंड जस्ट हैव एन वॉच ऑन द म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स को देखते रहें और वहीं से आपको पता लगेगा कि आने वाले टाइम पे आपको क्या आपको फ़ायदा होना है या नुकसान होना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।